गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज कांस्टेंट। A constant is a value which remains unchanged. कांस्टेंट एक वैल्यू है जो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा फिक्स होता है। जैसे जितने भी नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं अभी तक, जितने भी नंबर्स हम लोग पढ़े हैं, सारे नंबर्स के जो वैल्यू होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो कांस्टेंट एक वैल्यू है जो कभी भी चेंज नहीं करता है। एंड ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज आर कांस्टेंट। जितने भी नंबर्स हम लोग जानते हैं सारे नंबर्स जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिया है 5, 7, 8, जितने भी ये सारे क्या हैं नंबर्स हैं। तो जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज है सारे न्यूमेरिक वैल्यूज क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कुछ ऐसे भी कांस्टेंट हैं जो न्यूमेरिक नहीं है, वो सिंबल के फॉर्म में है। जैसे पाई का वैल्यू भी हम लोग जानते हैं फिक्स होता है 3.14 या फिर 22/7। तो पाई भी हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, ए सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल एक सिंबल है जिसके प्लेस पे हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप एग्जांपल में समझें तो ज़्यादा समझ में आएगा। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो 2πr होता है। यहाँ पे 2 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, इट मीन्स 2 हमारा कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू भी मैंने अभी आपको बताया कि ये 3.14 होता है, तो ये कभी चेंज नहीं होगा, तो पाई भी हमारा कांस्टेंट हो गया। बट आर जो हमारा है, आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमेशा चेंज होते रहता है। आपको जैसा सर्कल दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप आर का वैल्यू चेंज करते रहेंगे। अगर हमारा सर्कल 2 सेंटीमीटर रेडियस का है तो यहाँ पे 2π×2 करेंगे। अगर रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर का है तो हम लोग 2π×5 लिख सकते हैं। तो क्या हो रहा है, आर का जो है अलग अलग वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर पा रहे हैं, इसलिए आर हमारा जो है वो एक वेरिएबल है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा है ए सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल एक सिंबल है जिसके प्लेस पे हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, उसी को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आ गया होगा। हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। An algebraic expression is a mathematical expression that consists of variables, constants and operations. Algebraic expression एक mathematical expression है जिसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है और ऑपरेशंस होता है। वेरिएबल्स मीन्स जिसका वैल्यू हम लोग अलग अलग असाइन कर सकते हैं, अभी हम लोग पढ़े यहाँ पे। कांस्टेंट होता है और एक ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन मीन्स एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग पढ़ते हैं, प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्ट, वो सारे जो हैं ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स होता है, कांस्टेंट्स होता है और ऑपरेशंस होता है। नोट में मैंने लिखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इंक्लूड एटलीस्ट वन वेरिएबल एंड एटलीस्ट वन ऑपरेशन। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आप लिखते हैं तो उसमें कम से कम आपका एक वेरिएबल होना चाहिए और कम से कम आपका एक ऑपरेशन होना चाहिए। मीन्स एक वेरिएबल आपको चाहिए जिसका वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और एक ऑपरेशन होना ही चाहिए, तभी उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर सकेंगे, अदरवाइज वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा।
इसलिए मैंने नोट में यहाँ पे लिख दिया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इंक्लूड एटलीस्ट वन वेरिएबल एंड एटलीस्ट वन ऑपरेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कम से कम एक वेरिएबल कंटेन करेगा और कम से कम एक ऑपरेशन भी होना ही चाहिए। फोर्थ जो पॉइंट हमारा है वो है टर्म्स। टर्म्स क्या होता है इसको आप अच्छे से समझें, क्योंकि पॉलिनोमियल में टर्म्स का यूज है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले आपको डिफाइन कर दिया है। टर्म्स आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट आर मेड ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स, नंबर एंड वेरिएबल मल्टीप्लाइड टुगेदर। टर्म्स क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया हुआ एक टर्म है। तो टर्म्स आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट आर मेड ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स, जो दो अलग अलग पार्ट से बना हुआ होता है, नंबर एंड वेरिएबल, एक नंबर और दूसरा वेरिएबल। वेरिएबल और नंबर दो पार्ट से, अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग टर्म्स कहते हैं। और वो दोनों पार्ट्स जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं। इसको अच्छे से समझेंगे तो क्या होगा कि टर्म्स एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो दो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है, और वो दोनों पार्ट एक नंबर है और दूसरा वेरिएबल है। और जब वेरिएबल और नंबर को आपस में मल्टीप्लाइड करते हैं तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आता है उसी को हम लोग पॉलिनोमियल्स में टर्म्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देखें 5x। 5 हमारा क्या है? एक नंबर है जिसको हम लोग कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और x हमारा वेरिएबल है। 5 × x, तो दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई साइन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा एक टर्म हो गया। उसी तरह 7xy, तो 7 हमारा नंबर है, x हमारा वेरिएबल है, y हमारा वेरिएबल है, तो 7 × x × y, तो जितने भी यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल हैं वो आपस में मल्टीप्लाइड हैं, तो ये हमारा एक टर्म हो गया। तो जितने भी नंबर, अगर नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लाइड साइन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग टर्म्स कहेंगे। तो ये हमारा एक टर्म्स हो गया, ये हमारा एक टर्म्स हो गया। 10x² y² z भी हमारा एक टर्म्स है, क्योंकि 10 हमारा नंबर है, x² को हम लोग x × x लिख सकते हैं, y² को y × y, z को × z। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं और जो नंबर हैं सारे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड साइन से जुड़े हुए हैं। और हम लोगों ने डिफिनेशन में पढ़ा कि टर्म्स जो है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो दो डिफरेंट पार्ट से बना होता है, नंबर और वेरिएबल से, और वो आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाइड साइन से जुड़े हुए होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको टर्म्स समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, और समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। What is polynomials? An algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral powers is called a polynomials. एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक मीन्स जिसमें हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी हम लोग पढ़े यहाँ पे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स होता है, कांस्टेंट होता है और ऑपरेशंस होता है। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स जो होते हैं, जो हम लोग वेरिएबल्स लेंगे जिसका डिफरेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं हम लोग, जो भी वेरिएबल उस एक्सप्रेशन में होंगे उसका जो पावर्स होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो उसके वेरिएबल्स हैं, उसमें जो भी वेरिएबल्स आप यूज करते हैं और या फिर दिया हुआ होता है, अगर उसका पावर्स नॉन नेगेटिव है, इट मीन्स अगर पॉजिटिव है और इंटीजर के फॉर्म में है, इट मीन्स वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव और इंटीजर होगा उसे हम लोग पॉलिनोमियल्स कहेंगे। एग्जाम्पल में आप देखें तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा
यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिया है 5x³ + 7x² - 7x + 9। तो यहाँ पे जो वेरिएबल हम लोग यूज किए हैं यहाँ पे वो है x, ये हमारा जो है वेरिएबल है इस एक्सप्रेशन में। और यहाँ पे x का जो पावर है 3 है, तो एक इंटीजर है और पॉजिटिव है। x का यहाँ पे जो पावर है 2 है, तो ये भी इंटीजर है, पॉजिटिव है। यहाँ पे 7x है, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 भी हमारा क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल का पावर क्या है कि पॉजिटिव है और इंटीजर है। तो किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है, अगर उस वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होता है और इंटीजर होता है तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल्स कहेंगे। दूसरे में भी आप देखें तो 10x³ + 5x² + 3, तो जो पावर से वेरिएबल का वो क्या है, पॉजिटिव है और इंटीजर के फॉर्म में है। किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो पावर है, हमेशा याद रखें कि पॉलिनोमियल्स का पावर ना तो नेगेटिव हो सकता है, ना ही इरेशनल हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल का पावर, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है उसका पावर अगर नेगेटिव होगा, इरेशनल होगा और अगर फ्रैक्शन में होगा तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। हमेशा जो पावर होना चाहिए पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल यूज होते हैं उसका पावर्स हमेशा पॉजिटिव और इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है पावर्स तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म। पॉलिनोमियल्स का ही एक पॉइंट है ये कि कोएफिशिएंट किसी भी टर्म का क्या होता है। हम लोग टर्म समझ गए कि टर्म्स जो है हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो दो डिफरेंट पार्ट से बना होता है, एक नंबर और दूसरा वेरिएबल्स, और दोनों आपस में मल्टीप्लाइड साइन से जुड़े होते हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। पहले हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं जिससे ये हमें समझना आसान हो जाएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ए न्यूमेरिकल और कांस्टेंट क्वांटिटी प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म। ए न्यूमेरिकल और कांस्टेंट क्वांटिटी प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स हैं उसके आगे, वेरिएबल के आगे जो न्यूमेरिकल या फिर कांस्टेंट क्वांटिटी प्लेस्ड होता है, उसके आगे जो मल्टीप्लाइड होता है वेरिएबल के साथ, उसी को हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप समझें x हमारा क्या है, वेरिएबल है, तो x के जो आगे मीन्स उसके साथ जो मल्टीप्लाइड है न्यूमेरिकल और कांस्टेंट क्वांटिटी। न्यूमेरिकल को ही हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। 5 है तो हमेशा 5 ही होगा, ये 10 है तो हमेशा 10 ही होगा। तो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं वो कभी अपने वैल्यू को चेंज नहीं करते, इसलिए उसे हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये न्यूमेरिकल और कांस्टेंट क्वांटिटी प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल, तो वेरिएबल के आगे जो नंबर या फिर कांस्टेंट प्लेस्ड होता है, लगा हुआ होता है, उसे ही हम लोग उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट कहते हैं। यही यहाँ पे मैंने लिखा है, ए न्यूमेरिकल और कांस्टेंट क्वांटिटी, एक न्यूमेरिकल और कांस्टेंट क्वांटिटी प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल, जो वेरिएबल के पहले लगा हुआ होता है, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म, उसी को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे x³ का क्या कोएफिशिएंट होगा, तो उसके साथ जो आगे लगा हुआ नंबर है उसी को हम लोग कोएफिशिएंट कहेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ 5 हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x² ये -7 है तो -7 हो गया। तो इस तरह हम लोग सारे टर्म का, जितने भी टर्म होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में, हम लोग सारे का जो है कोएफिशिएंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमको जिसका भी कोएफिशिएंट फाइंड करने बोला जाएगा, हम लोग देखेंगे कि उस टर्म के जो वेरिएबल हैं
उसके आगे जो नंबर मल्टीप्लाइड है वही उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाइड नंबर है वो हमारा -7 है। उम्मीद करते हैं आपको कोफिशिएंट ऑफ टर्म भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल हमारा वन वेरिएबल का भी होता है, मोर देन वन वेरिएबल का भी होता है। हम लोग इस क्लास में सिंगल वेरिएबल के पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे। अप टू क्लास 10 हम लोग सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बट हम लोग डिफिनेशन दोनों पढ़ लेते हैं, कैसे हम लोग मोर देन वन वेरिएबल का डिग्री फाइंड करते हैं और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का डिग्री फाइंड करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है हेडिंग में, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और यहाँ पे है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक होगा। द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हमारा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो वन वेरिएबल का है और उसमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये एक्स 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 सारा एक्स है, मीन्स वन वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है। तो इसका जो डिग्री हमें फाइंड करना है तो हम देखेंगे कि जो उसमें वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पे देखें आप तो x पे पावर 10 है, x पे पावर 5 है, x पे पावर 3 है, तो x का जो हाईएस्ट पावर है वो 10 है। तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो हमारा 10 हो जाएगा। तो हम लोग क्या समझे कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वो वन वेरिएबल का है तो उसका डिग्री हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखेंगे कि वन वेरिएबल का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल हैं उसके जो हाईएस्ट पावर होते हैं उसी को हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पे x पे हाईएस्ट पावर 10 था, 5 10 से छोटा है, 3 भी 10 से छोटा है, तो हाईएस्ट पावर हमारा 10 था, तो उसी को हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल लिखे हैं यहाँ पे। इसका जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल है वो हमारा 10 हो गया। दूसरा जो हमारा है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। 2 या 2 से अधिक वेरिएबल का अगर पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन 2 और मोर वेरिएबल्स द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज टेकन अप and the highest sum so obtained is called the degree of the polynomial। इसको आप अच्छे से समझें। इसमें थोड़ा सा क्या है कि स्टेटमेंट आपको लग रहा होगा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन 2 और मोर वेरिएबल्स, अगर पॉलिनोमियल 2 या 2 से अधिक वेरिएबल का है तो उस केस में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे डिग्री को। तो द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल यूज हुआ है हर टर्म में, तो सारे टर्म के जो वेरिएबल हैं उसके पावर्स को हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, सम कर लेंगे। एंड द हाईएस्ट सम, और उसमें सम करने के बाद जिसका सम हाईएस्ट होगा उसी को हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पे आप समझें, 7x पे पावर 5, y पे पावर 10, z पे पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर yz प्लस 9y पे पावर 15 प्लस 70। तो ये हमारा 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है x y z, और हमारे पास जो टर्म्स हैं 1 2 3 एंड 4, क्योंकि जितने भी टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल में टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो हमारे बीच में 1 2 3 प्लस साइन है, इट मीन्स 1 2 3 4 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म
हर टर्म में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसके पावर का सम करेंगे, एंड द हाईएस्ट सम सो ऑब्टेन्ड, उसके बाद सम करने के बाद जो सबसे ज़्यादा सम हमको मिलेगा वही उस पोलिनोमियल का डिग्री होगा। तो हम लोग फर्स्ट टर्म का पहले देखते हैं। x पे पावर 5, y पे पावर 10, z पे पावर 3 है। तो 3 वेरिएबल है पहले टर्म में, तो सब का पावर को क्या करना है, सम करना है। सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन इच टर्म। तो 10 + 3 13 + 5 18 हो गया। तो सारे वेरिएबल के पावर का सम यहाँ पे 18 हो गया। दूसरा जो टर्म है x² yz, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो 2 + 1 + 1 ये 4 हो गया। और थर्ड टर्म y पे पावर 15 है, ये सिंगल वेरिएबल है तो ये 15 ही होगा, और यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो हमने चारों टर्म में जब देखा तो देखा जो फर्स्ट टर्म हमारा था इसमें जो पावर का सम है वो मैक्सिमम है 18 है। तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा इस केस में, 18 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया, 18 हो गया, क्योंकि जो हर टर्म का जो वेरिएबल था उसका जब हम सम किए तो हमें मैक्सिमम सम किसका मिला, फर्स्ट टर्म का मिला। और कितना मिला, तो 18। इसलिए इस दिए हुए पॉलिनोमियल का जो डिग्री हो गया हमारा वो 18 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये जो पॉइंट है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। हम लोग पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं डिग्री पे बेस्ड। हम लोग डिग्री समझ गए कि डिग्री हम लोग जो क्लास 9 में पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल पढ़ेंगे। और हम लोग 1 वेरिएबल में डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है, जिस भी टर्म के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा क्या होगा, डिग्री कहलाएगा। अभी हम लोग पढ़े तो उसी के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स ऑफ 1 वेरिएबल का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 में, उस बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। सबसे पहला जो टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। वह पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा, इट मीन्स इसमें जो वेरिएबल यूज हुए हैं अगर उसका हाईएस्ट पावर 1 होगा तो उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax + b होगा, जहाँ पे देखिए x हमारा वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका जो डिग्री हो गया 1 हो गया, और इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है a not = 0। इस फॉर्म में जितने भी आपको पॉलिनोमियल मिलेंगे वो सारे पॉलिनोमियल्स क्या कहलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि अगर a यहाँ पे 0 हो गया तो 0 × x 0 हो जाएगा, तो हमारा वेरिएबल यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर वेरिएबल ही नहीं रहेगा तो हम लोग पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे। इसीलिए जो हमारा x का टर्म है यहाँ पे उसको हम लोग यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। मैंने लिखा है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसका डिग्री 1 है उस पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। उसका जनरल फॉर्म ax + b होगा। इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो यहाँ पे है 5x + 6, a के प्लेस पे 5 है, b के प्लेस पे 6। फिर सेकेंड है 3x - 5, a के प्लेस पे 3 है और b के प्लेस पे -5 है। तो इस तरह के जितने भी आपको फॉर्म मिलेंगे पॉलिनोमियल के वो सारे हमारे लीनियर पॉलिनोमियल होंगे जिसका डिग्री 1 होता है। सेकेंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म होगा ax² + bx + c, जहाँ पे a = 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये हमारा टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ये हमारा लीनियर हो जाएगा।
बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, बट ए जीरो नहीं हो सकता। मैंने अभी बताया कि अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक कब है, जब इसका हाईएस्ट पावर 2 है। और अगर ए जीरो हो गया तो ये हाईएस्ट पावर का टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा, तो सिर्फ ये लीनियर पोलिनोमियल बन के रह जाएगा। इसलिए ए जीरो नहीं हो सकता है। आप बी को जीरो कर सकते हैं, सी को जीरो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखें 3x² + 2x + 1, 3x² - 9x + 7। यहाँ पे हम लोग x² भी अगर लिख देंगे तो ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, क्योंकि इसका जो a है ये हमारे यहाँ पे 1 है, b 0 है और c 0 है। तो वो पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होगा उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। थर्ड जो डिग्री के बेसिस पे थर्ड पोलिनोमियल है हमारा, वो है क्यूबिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होगा उसे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d। यहाँ भी देखिए आप x³ के अकॉर्डिंग ही इसे हम लोग डिग्री 3 कहते हैं। तो ये टर्म हमारा गायब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये टर्म गायब हो गया तो आप देखें ये टर्म गायब है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे भी मैंने लिखा है a ≠ 0, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, d भी 0 हो सकता है, बट a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा ax³ + bx² + cx + d। एग्जाम्पल में देखें तो x³ - 2x² + 7x + 12। तो a के प्लेस पे 1 है, b के प्लेस पे -2, c के प्लेस पे 7 और d के प्लेस पे 12 है। तो ये हमारा हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है। और लास्ट जो हमारा पोलिनोमियल का टाइप है ऑन द बेस्ड ऑन डिग्री, वो है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होता है उसे हम लोग बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। जनरल फॉर्म उसका होगा ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e, जहाँ पे a ≠ 0 होगा। इसका जनरल फॉर्म होगा जो हमारा एग्जाम्पल है, इस बेसिस पे आप मैच कर लें उसको, x⁴ + 3x³ + 5x² + 7x - 20। x⁴ का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे b के प्लेस पे 3, c के प्लेस पे 5, d के प्लेस पे 7 और जो कांस्टेंट टर्म होता है e के प्लेस पे हमारा -20 है। तो टाइप ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री जो हमारा है, टोटल 4 टाइप्स के पोलिनोमियल हैं डिग्री के बेसिस पे। लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है, और फोर्थ और लास्ट जो हमारा है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री समझ में आ गया होगा। और हम लोग आज के अंतिम पॉइंट की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वो पॉइंट्स क्या है। आज का अंतिम पॉइंट है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। हम लोग इस वीडियो में शुरू में पढ़े, स्टार्टिंग में पढ़े कि टर्म्स क्या होता है। तो टर्म्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो 2 पार्ट से मिलके बना होता है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, और दोनों आपस में मल्टीप्लाइड साइन से जुड़े होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम लोग पोलिनोमियल को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं वो हम लोग इस पॉइंट में समझेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पोलिनोमियल का जो पहला टाइप है वो है मोनोमियल। ए पोलिनोमियल कंटेनिंग 1 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। कहता है वो पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक नॉन जीरो टर्म होगा। नॉन जीरो का मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर वो जीरो हो जाएगा तो वो जीरो पोलिनोमियल कहलाता है। तो एक वह पोलिनोमियल जिसमें एक नॉन जीरो टर्म होगा, मतलब एक नंबर होगा या फिर कोई वेरिएबल होगा लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए,
तो वो पॉलिनोमियल जिसमें एक नॉन जीरो टर्म होगा उसे हम लोग मोनोमियल कहेंगे। तो वन टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे हम लोग? मोनोमियल। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 3x, ये एक सिंगल टर्म है हमारा, जीरो नहीं है। 5 भी हमारा मोनोमियल है। 9x पे पावर क्यूब भी हमारा मोनोमियल है, क्योंकि सारे वन टर्म्स हैं। कि टर्म मतलब क्या बताए थे हम अभी कि वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाइड साइन से जुड़े होते हैं, वो हमारे टर्म्स होते हैं। तो ये सारे जो हैं हमारे क्या हो गए? मोनोमियल हो गए। उसके बाद दूसरा जो है बाइनोमियल। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। एक पॉलिनोमियल जिसमें दो नॉन जीरो टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं जो जिसमें से जीरो एक भी टर्म्स नहीं है, उसे हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? 3x + 5। 3x एक टर्म है, 5 दूसरा टर्म है। मैंने अभी आपको बताया कि पॉलिनोमियल का जो टर्म्स होता है वो प्लस या माइनस से सेपरेट आउट होता है। तो यहाँ पे प्लस है तो एक टर्म इधर है, एक टर्म उधर है, तो ये दो टर्म हो गया और दोनों में से जीरो एक भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x पे पावर 120 -20, तो ये भी मेरा बाइनोमियल है। इसी तरह और भी आप लिख सकते हैं जिसमें दोनों क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, मीन्स एक भी उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। थर्ड और लास्ट जो हमारा है पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, वो है ट्राइनोमियल। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल 3 टर्म्स कंटेन करता है और तीनों टर्म्स हमारे नॉन जीरो हैं, तो उसे हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देखें 3x² + 9x + 7, ये ट्राइनोमियल है क्योंकि 1 2 3 टर्म्स है यहाँ पे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x पे पावर 1000 + 9x पे पावर 10 + 7x पे पावर 2, ये भी एक हमारा ट्राइनोमियल है क्योंकि सारे में 3 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि अगर पॉलिनोमियल में एक नॉन जीरो टर्म्स है तो वो मोनोमियल कहलाएगा, दो नॉन जीरो टर्म्स हैं तो वो बाइनोमियल कहलाएगा, और अगर वो 3 नॉन जीरो टर्म्स हैं तो उसे हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स ही समझ में आ गया होगा। ये आज के वीडियो का अंतिम पॉइंट था। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो में जितना मैंने आपको बताया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल का वो लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।